अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके मैं क्रिस्पी चिकन पैटीज़ की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते इस मज़ेदार सी क्रिस्पी चिकन पैटीज़ की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों ने चॉपर में तकरीबन 3 ब्रेड के स्लाइस ऐड करने, कॉर्नर्स को आप लोगों ने कट कर देना है और 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। ब्रेड को अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद अब इसमें हम लोग तकरीबन हाफ़ केजी बोनलेस चिकन ऐड करेंगे। चिकन की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं और चिकन को आप लोगों ने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट करके ऐड करना है। अब इसमें हम लोग नमक शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून, अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर। अगर ये दोनों पाउडर ना हो तो आप लोग पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसके अलावा इसमें हम लोग मस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अगर ये ना हो तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। अब इन सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से एक पेस्ट की शक्ल में तैयार हो जाए। तो इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। तो यहाँ पे जी आप लोगों ने इस तरह से चिकन का अच्छी तरह से पेस्ट जो है वो तैयार कर लेना है। अब इसमें हम लोग बटर ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून। ये आप लोगों ने ज़रूर ऐड करना है, इससे जो पैटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा जूसी और सॉफ्ट बनेंगी। अब आप लोगों ने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि बटर चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसे मैं काउंटर पे रख के अच्छी तरह से फ्लैट कर लूँगी। आप लोगों ने इसे इतना फ्लैट करना है जितनी आप लोगों ने पैटीज़ को मोटा या फिर पतला रखना है। आपने पैटीज़ को बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना, फिर वो अंदर से कच्ची भी रह जाती हैं। अब आप लोगों ने कोई भी कटर या फिर आप लोग कोई भी किसी भी चीज़ का कैप ले लें। इस तरह से आप लोगों ने इसे कट कर लेना है। इसे इस तरह से कट करने के बाद अब आप लोगों ने इसे उठाना है और अच्छी तरह से इसकी राउंड शेप करके इसे अच्छी तरह से सेट कर लें। और आप लोगों ने ये देखिए इसे इतना मोटा रखना है, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पैटी को मोटा नहीं रखना। अब आप लोगों ने कोई भी ट्रे लेनी है, उसे आप लोगों ने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करना है और इसी तरह से आप लोगों ने बाकी सब पैटीज़ को भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे जी तकरीबन हाफ़ केजी चिकन के साथ 14 पैटीज़ जो है वो ईज़िली बन जाती हैं। अब आप लोगों ने इस तरह से इसे बनाने के बाद अब इसे आप लोगों ने फ्रीज़र में रख देना है तकरीबन 30 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब पैटीज़ अच्छी तरह से सेट हो जाएँ तो अभी से हम लोगों ने करना है कोट। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसे मैदे के अंदर अच्छी तरह से कोट करना है और अब आप लोगों ने इसे एग के अंदर डिप करना है। एग में मैंने कुछ भी नहीं डाला, अगर आप लोग स्पाइसेस ऐड करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। अब इसे आप लोगों ने अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब से कोट करना है और आप लोगों ने इसी तरह से बाकी सब पैटीज़ को भी तैयार कर लेना है। सारी पैटीज़ तैयार करने के बाद इस पॉइंट पे आके आप लोग इसे फ्रीज़र में रख सकते हैं तकरीबन 15 से 20 दिन के लिए। आप लोग इजीली इसे फ्रीज़र में रख के यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग करेंगे यहाँ पे जी पैटीज़ को फ्राई। तो उसके लिए आप लोगों ने एक पैन में ऑयल शामिल करना है। ऑयल को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, सिर्फ आप लोगों ने ऑयल को हल्का सा गर्म करना है। अब इसे आप लोगों ने लो फ्लेम पे कुक करना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए, ताकि पैटीज़ जो है हमारी अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाएँ। तो यहाँ पे जी तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो पैटीज़ हमारी एक साइड से थोड़ी सी कुक हो चुकी हैं, तो अब इसकी हम लोग साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसे हम लोग 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे जी हमारी मज़ेदार सी चिकन पैटीज़ हैं बिल्कुल तैयार। दोनों तरफ से खूबसूरत सा कलर आ चुका है, ये अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। तो अब इसे हम लोग निकाल लेंगे। तो आइए जी चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अभी यहाँ पे जी मैं आपको बना के दिखाऊंगी बर्गर। तो उसके लिए आप लोगों ने बन लेना है। अगर आप लोग बन को थोड़ा सा टोस्ट करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। एक स्लाइस पे आप लोगों ने इस तरह से मायोनीज़ लगानी है और एक पे आप लोगों ने केचप लगाना है। अगर आप लोगों को कोई और सॉस वगैरह पसंद है तो आप लोग वो भी लगा सकते हैं। अब आप लोगों ने इस तरह से बारीक बारीक टमाटर कट करके रखने और बारीक बारीक स्लाइस में कट किए हुए थोड़े से खीरे ऐड कर दें। तो अब यहाँ पे जी हम लोग रखेंगे अपनी मज़ेदार सी पैटी जो भी हम लोगों ने तैयार की थी। अब इसके ऊपर हम लोग ऐड करेंगे सैलेड। इसकी रेसिपी आप लोगों को मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। तो आप लोगों ने ये सैलेड ज़रूर ऐड करना है, इससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आता है। तो अब यहाँ पे जी आपको मैं पैटी भी कट करके दिखाऊंगी कि अंदर से कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी है। तो यहाँ पे जी आप लोग देख सकते हैं कि पैटी अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी।
तो आप लोगों ने ये मेरी मज़ेदार सी क्रिस्पी चिकन पैटीज़ की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और कमेंट करके भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।